एक भैया हैं, वो साइंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ तो साइंस के हिसाब से मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, है आसपास के जो भी हम चीज़ें देखते हैं सब साइंटिफिक हैं, तो भगवान की ज़रूरत क्या है? एक बार पहले सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। ये मेरी आंख बंद है, अब ये खुल गई। अब जो भी कुछ देख रहा हूँ मैं, ये सब साइंस है। बता दूँ कैसे है। ये धरती, ये पहाड़, ये झरने, ये ज्योग्राफी है, नेचुरल साइंस है। ये आसमान, ये सूरज, ये छाँव, ये धूप, ये फिजिक्स है, ये साइंस है। आप और मैं पैदा हुए सेक्स के थ्रू, वो बायोलॉजी है, वो साइंस है। ये कपड़ा मैंने पहना है, ये आदमी ने रैशनैलिटी यूज करके, लॉजिक यूज करके, लैब में रिसर्च करके जब बना है, ये भी साइंस है। तो फिर ये भगवान कौन है? ये भाई साहब साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन साइंस को ही अगर थोड़ा और ठीक से समझ लेते तो इनको ये बात भी समझ में आती कि जो साइंस है उसका काम डिस्कवर करना है, साइंस का काम क्रिएट करना नहीं है। जैसे उन्होंने जो भी उदाहरण दिए कि हम देखते आँख खोलते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है, मैन वुमेन पास में आ रहे हैं तो किस तरीके से बच्चा हो जाता है, आसपास की जितनी चीज़ों में भी इनको सब साइंस दिखाई दे रही है। साइंस ने क्या करा? साइंस ने इसको डिस्कवर करा। साइंस ने डिस्कवर करा कि आंखें कैसे काम करती हैं, ये शरीर कैसे काम कर रहा है। साइंस ने क्रिएट नहीं किया उस चीज़ को। क्रिएटर कौन है? प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है। भगवान का जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि इन चीज़ों को क्रिएट किसने किया। कोई भी चीज़ डिज़ाइन जो है वो अपने आप से नहीं क्रिएट हो जाती। एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि मैंने एक घड़ी पहन रखी है। अब मैं इस घड़ी को खोल के समझने की कोशिश करता हूँ और पूरा मैं अच्छे से समझ लेता हूँ कि इसके अंदर कैसे बैटरी लगी है, कैसे मशीन लगी है और ये घड़ी कैसे काम करती है। अब मैं आके बोलूँ कि मैंने इस घड़ी को अच्छे से समझ लिया, ये तो पूरी साइंस है, मेरे को आ गया समझ में कैसे काम कर रही है। भगवान की जरूरत कहाँ पड़ गई, या फिर किसी क्रिएटर की जरूरत कहाँ पड़ गई? अरे भाई, घड़ी काम कर रही है, तुमने समझ लिया। बात, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस घड़ी को बनाया किसने। जिस डिज़ाइन को तुम समझ रहे हो, समझने में टाइम लगा रहा है, उस डिज़ाइन को बनाया किसने। आप अपने आसपास कोई भी एक चीज मुझे ढूंढ के बता दीजिए जो डिजाइंड हो और उसका कोई क्रिएटर ना हो। ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, सामने लाइट लगी हुई है, माइक है, मेरा मोबाइल है, लैपटॉप गैजेट्स, ये स्क्रीन लगे हुए हैं, ठीक है, मेरी गाड़ी है, ये घर है, इस तरह की और भी अलग अलग बिल्डिंग है, ठीक है। कोई भी क्या एक ऐसी चीज आपको आसपास दिखाई दे रही है कि जो कि डिजाइंड है लेकिन उसका कोई क्रिएटर नहीं है, वो अपने आप जो है धीरे धीरे डिजाइन में बन गई? ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ये जो यूनिवर्स है, जिसको ज्योग्राफिकल साइंस बता रहे हैं या जो बायोलॉजिकल साइंस है, ये सब जो है डिजाइंड है। प्रश्न ये है कि ये डिजाइन बनाया किसने, ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि काम कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन ये बना किसने दिया। और ये जो साइंस है, जो यूनिवर्स है, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। ये घड़ी वड़ी की तो मैं बहुत एक सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब कई 100 सालों की रिसर्च है और आज भी हम 0.00001% भी इस यूनिवर्स का पता नहीं लगा पाए। और इस तरह के अनंत यूनिवर्स हैं और कितने सारे साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं, 100 साल की रिसर्च है, तब भी कुछ नहीं पता लगा पा रहे या बहुत कम पता लगा पा रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स जो है ये डिज़ाइन है घड़ी का। तो मैं फिर से बोलूँगी, बहुत समझाने के लिए मैंने बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाया किसने। इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है। उन्होंने बोला, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिबल। उन्होंने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब एक चीज, जो चीज समझ में नहीं आ सकती, वो ये है कि ये चीज समझ में कैसे आ सकती है। मतलब ये चीज डिजाइंड कैसे है, ये चीज जो है उनको आश्चर्यचकित करती थी। अगर कोई चीज डिजाइंड है, इसका मतलब वो रैंडम नहीं है, डिजाइंड है तो इसका मतलब कोई डिजाइनर है। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं, उससे शायद बात को अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक दुबई की एक बहुत ऊंची, बहुत भव्य बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, और दुनिया की शायद सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो। तो उस बिल्डिंग में अगर मैं उस बिल्डिंग को ध्यान से देखूं, ठीक है, उस बिल्डिंग के मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है, चारों तरफ सोफे डले हुए हैं, रिसेप्शन है, वहाँ पे जो लिफ्ट्स लगी हुई हैं, हाई स्पीड हाई टेक लिफ्ट हैं, हो सकता है उसके अंदर थिएटर्स हों, उसके अंदर जिम हो, नीचे जो टाइल्स लगे हुए हैं, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, एसी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिक बेसिकली पूरी वायर है बिल्डिंग के अंदर, वाटर सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, इतने सारे फ्लोर्स हैं उसके अंदर। अब मैं बोलूं कि मैंने पूरी बिल्डिंग अच्छे से घूम ली है और मुझे समझ में आ गया है कि ये बिल्डिंग कैसे काम करती है, तो अब फिर किसी क्रिएटर की क्या जरूरत है? कुछ सेंस बना इस बात का? प्रश्न ये है कि वो बिल्डिंग आई कैसे, प्रश्न ये है कि वो बिल्डिंग आई कैसे, कैसे बन गई वो बिल्डिंग। अब ये जो है यहाँ पे बेसिकली आके सारी बात अटक जाती है।
जो थीस्ट और एथीस्ट के बीच में। साइंस तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साइंस जो है वो न्यूट्रल है। साइंस कोई थीस्ट या एथीस्ट नहीं है, साइंस अपने आप में ना आस्तिक है ना नास्तिक है, ठीक है। तो जो एथीस्ट और थीस्ट की लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि बिल्डिंग आई कैसे। जो एथीस्ट हैं उनका ये कहना है कि एक दिन ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट कुछ इस तरीके से हुआ कि वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, पानी, आग, जो भी वहाँ पे सारा सामान था वो अचानक से इस तरह से अरेंज हो गया और ये अचानक से बिल्डिंग बन गई। कितनी देर में? 1 सेकंड के, मतलब आप 10 की पावर 32, मतलब 100 आप 32 जीरो लगा लीजिए आगे, ठीक है। मतलब 100 करोड़ में शायद 8-9 जीरो कितनी होती हैं, 10 की पावर 32, 1 सेकंड का उतना हिस्सा कर लीजिए। उतनी देर में ये बिल्डिंग अचानक से बन गई, एक ब्लास्ट हुआ और बन गई। और जो थीस्ट हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये संभव नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई क्रिएटर होगा जिसने बिल्डिंग बनाई होगी। यहां पर आके बात अटकी हुई है। ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम ये यूनिवर्स देखते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो जो एथीस्ट लोग हैं, एथिस्टिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बिग बैंग और जो भी उन्होंने थ्योरी प्रपोज की है, उनका कहना है कि एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के 1 सेकंड के 10 की पावर 32 वे सेकंड में, मतलब आप लगा सकते हैं उस सेकंड का क्या मतलब होगा, उतनी देर में अचानक से पूरा यूनिवर्स बन गया। इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है हमारे सामने आ गया। और थीस्ट लोगों का कहना है कि ये बहुत अनलाइकली है, बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि इस यूनिवर्स को किसी ने डिज़ाइन करा होगा। एक फ्रैड होले करके हैं, एक एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने एक्चुअली बिग बैंग को प्रपोज किया था। उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला, माई एथीज्म वॉज ग्रेटली शेकन बाई दीज डेवलपमेंट। जैसे जैसे ये साइंटिफिक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे ये एविडेंस सामने आ रहे हैं, मेरा जो एथीज्म है, मेरा जो नास्तिकवाद है, वो खुद शेक होता जा रहा है। मुझे भी ये लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर इसके पीछे कोई क्रिएटर होगा, जरूर कोई ऐसी शक्ति है जिसकी कारण जो है ये यूनिवर्स इस तरीके से क्रिएट हुआ है। ये खुद उनका कहना है, और बहुत बड़े एथीस्ट है वो दुनिया के। इसी तरह जो क्रिस्टोफर हिचिंस हैं, उनका कहना है कि विदाउट क्वेश्चन द फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट इज द मोस्ट पावरफुल आर्गूमेंट ऑफ द अदर साइड। ये अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े एथीस्ट हैं ये। और इन्होंने ये बात बोली है कि हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, ये जो फाइन ट्यूनिंग है कि कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन है इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है थीस्ट लोगों का, जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं समझनी चाहिए कि मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ और मैं बच्चे कर सकता हूँ तो फिर भगवान की जरूरत है। ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस का नाम ले रहे हैं तो साइंस को फिर थोड़ा ठीक से पढ़ना भी पड़ेगा आपको। इन जनरल मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जो यूनिवर्स है ये एथीस्ट के हिसाब से बिग बैंग से आया, यानी कि जैसे मैंने बोला 1 सेकंड के 10 की पावर 32 वे हिस्से में ये अचानक से यूनिवर्स बन गया। और जो ये बॉडी है जिसका नाम वो ले रहे हैं कि आंखें और कान और ये सब बातें बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए जो है डेवलप हुई है। एथीस्ट लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन उसमें भी इवोल्यूशन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। फर्स्ट लाइफ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज तक उसका कोई सोल्यूशन, कोई साइंटिस्ट जो है उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया। जो फर्स्ट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। या तो आप फेथ रख सकते हैं एथीस्ट की तरह कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी है ये बाई चांस हो गया, बाई चांस अचानक से बम फटा और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, ठीक है, ये आपका एक फेथ है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इसी तरह या फिर आप एक थीस्ट की तरह फेथ रख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बहुत अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है कि ऐसी चीज़ें बाई चांस हो जाएं, जरूर इसके पीछे कोई क्रिएटर होगा। और अगर हम भगवद गीता देखते हैं तो भगवान स्वयं बहुत क्लैरिटी से इस बात को बोलते हैं कि वो एक्चुअली में क्रिएटर हैं और मेंटेनर हैं इन सब चीज़ों के। भगवान जब भगवद गीता के 9.10 वर्ष में बोलते हैं, मया अध्यक्षेना प्रकृति सुयते स चराचरम, ये जितनी प्रकृति है मेरी अध्यक्षता के अंदर बनी है और काम कर रही है। जितने भी सूरज हैं, चांद हैं, जितने भी ये सब प्लैनेट्स हैं, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। 15.13 वर्ष में कृष्ण बोलते हैं कि मेरी एनर्जी से, मेरे कारण ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पे ठीक से काम कर रही हैं, ठीक है। 10.8 में कृष्ण बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ये सारी सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है, मैं क्रिएटर हूँ इस पूरी सृष्टि का, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। तो भगवान भगवद गीता में बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की मैंने ये सृष्टि बनाई है और मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूँ। तो या तो आप भगवान की बात पे विश्वास कर सकते हैं कि कृष्ण जो है वो क्रिएटर हैं, या फिर एथीस्ट की बात पे विश्वास कर सकते हैं जिनका कहना है कि नहीं ठीक है ये बहुत मुश्किल है लेकिन जो भी है ये बाई चांस ऐसा हो गया। ये आपके ऊपर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये स्क्रीन पे जो आप दूसरी वीडियो देख रहे हैं ये भी आपको अच्छी लगेगी। मैंने थोड़े टाइम पहले इस बारे में बात की थी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा।